नमस्कार। स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर धर्मेश कठेरिया। आज गीता जयंती है। पूरा देश गीता जयंती को धूमधाम से मना रहा है। खास बात यह है कि इस खास मौके पर अभी इस समय हम पवनार में हैं। ये वही पवनार है जिसे हम विनोबा भावे जी की कर्मभूमि के लिए जानते हैं। आज हम इस समय बैठे हुए हैं पवनार आश्रम में और इस लिए बैठे हैं कि विनोबा जी ने जो है अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जो है गीता का अनुवाद जो है मराठी भाषा में किया। ये घटना है 1930 के आसपास की। 1930 से उन्होंने गीता का अनुवाद चालू किया था और लगभग उनको वर्ष लग गया अनुवाद पूरा होने में। इस गीता के महत्व पर और विनोबा जी ने ऐसा क्यों किया और गीता को इतना महत्व क्यों दिया, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में गीता को महत्व दिया जाता है। आज हम आश्रम में हैं तो दीदी से जानेंगे कि विनोबा जी किस तरह से जो है गीता को समझते थे, गीता को जानते थे, गीता को देखते थे, गीता के महत्व को जो है करते थे और गीता को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। सबसे बड़ी बात है। तो बहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। तो विनोबा जी ने गीता पर 5 किताबें लिखी है जी। सबसे पहले मराठी में गीता का अनुवाद हुआ, फिर गीता पर उनका प्रवचन हुआ जो बाद में गीता प्रवचन के नाम से हुआ। फिर वेलोर जेल में वो जब थे तब उन्होंने फिर से गीता पर प्रवचन किए थे। वो शास्त्रीय प्रवचन थे, उसको छपाया नहीं गया था। और स्थितप्रज्ञ के ऊपर उन्होंने विशेष एक किताब लिखी, स्थितप्रज्ञ दर्शन के नाम से, जो गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम 18 अध्यायों का विश्लेषण साइकोलॉजिकल किया है। पतंजलि योग शास्त्र की समकक्ष वो किताब हो गई है। और उन्होंने गीताई चिंतनिका लिखी है, जिसे प्रत्येक श्लोक का अत्यंत सूक्ष्म परीक्षण करके साधक के लिए हर श्लोक को कैसे जिया जाए उसके बारे में लिखा है। तो और फिर जब वो पदयात्रा पर निकले थे, बुधान की पदयात्रा पर, तब वो थे उड़ीसा में। एक बिल्कुल जंगल है ऐसा जिला था। तो उस जिले में उनको ऋषि दर्शन जैसा हुआ और उन्होंने साम्य सूत्र का निर्माण किया। विनोबा जी गीता को इतना क्यों महत्व देते थे? गीता को महत्व विनोबा जी देते थे ऐसा नहीं। गीता को महत्व आदिकाल से प्राप्त है। वो बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे देश विदेश के मेरे पास 150 कोटेशंस है कि जिसमें इमर्सन ने कहा कि जब से मैंने गीता पढ़ा तब बाकी की सब किताबें मेरे लिए शून्य हो गई, खत्म हो गई। एक तराजू में बाकी का सब दुनिया का ज्ञान और एक तराजू में गीता रखो तो गीता मुझे ज्यादा बलवान लगती है। थॉरो ने कहा है कि गीता पढ़े बिना मेरा एक भी दिन नहीं जाता है, क्योंकि इतना अद्भुत तत्व ज्ञान और विशाल उदार समन्वय। इसलिए कहते हैं गीता में सब कुछ है, ज्ञान है, इसके जीवन जीने की कला है। गीता में 10 प्रकार से मनुष्य को सिखाया गया है कि किसी भी कक्षा का मनुष्य वहां का वहां नहीं रहेगा। अगर गीता पढ़ेगा तो थोड़ा तो ऊपर चढ़ेगा। और गीता किसी विशिष्ट वर्ग के ध्यान में लग के नहीं लिखी गई है। गीता शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है, क्योंकि गुरु ने उपनिषद में उसका उपदेश दिया ऐसा नहीं है। तो मराठी मेरा पूरा होने दीजिए। हाँ, जी। गुरु ने उपनिषद की तरह उसको गुरुकुल में सिखाया ऐसा नहीं है। 2 मित्र है, जी बिल्कुल, लड़ाई के आंगन पर खड़े हैं। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुआ, उसको सॉल्व कर रहे हैं और अत्यंत प्रेम से जो समझदार व्यक्ति है, स्थिर है, वो एक अस्थिर हुए व्यक्ति को सिखा रहा है। तो इतना मधुर प्रेम संवाद है वो।
कि वो कठिन नहीं हो सकता। यद्यपि वो तत्व ज्ञान है, दो मित्रों के बीच की बातचीत है, एकदम प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। दूसरी बात, गीता में कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा गीता पढ़ने के लिए, या आपको मोक्ष प्राप्ति हो तो ही गीता पढ़ो। गीता के हर श्लोक में एक 4 मल्टीविटामिन टेबलेट है। जी, कौन से हैं वो मल्टीविटामिन? गीता के हर श्लोक में 700 श्लोक है जी। तो 2800 विजडम पिल्स फॉर एवरीबॉडी। अगर हम बचपन से गीता पढ़े तो हमारा जीवन एकदम विशुद्ध हो गया। तो वो जो गीता की चालाकी है, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, हर कक्षा के लोग के लिए, हर जाति के लिए, हर ऊंच नीच के लिए, पैसे वालों के लिए, गरीब के लिए, मेहनती के लिए, मजदूर के लिए, सबके लिए है। गीता पक्षपात नहीं करती। भेदभाव गीता में है नहीं, संप्रदायवाद गीता में है नहीं। ये आप अमुक का शरण नहीं लेंगे तो आपका मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा गीता नहीं बोलती। गीता में भगवान ने अपना जो परिचय दिया है, जी, वो परिचय ऐसा है कि मैं आपके हृदय में हूँ, मैं आकाश बादल चांद सितारे हर जगह हूँ, पहाड़ नदी नदी में हूँ, मैं पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। इट इज नॉट ए पर्सनल बुक एट ऑल। कृष्ण भगवान अपने जन्म को भूल करके यूनिवर्सल चेतना में आकर के समाधि अवस्था में वो चीज बोल रहे हैं, योगावस्था में बोल रहे हैं। इसलिए उसमें कोई एक व्यक्ति की शरण जाने की बात ही नहीं है। जी। विनोबा जी ने गीता का मराठी में अनुवाद किया जी, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या घटनाक्रम था? नहीं, बचपन में जब विनोबा जी 8-10 साल के थे, विनोबा जी बहुत पढ़ते थे, तब भी विद्वान थे। तो माँ को ऐसा था कि मेरा बेटा तो बहुत कुछ करेगा दुनिया में, कल्याण। तो माँ ने कहा, वहां उस जमाने में सन्यासी लोग गीता, भागवत, रामायण ऐसा कीर्तन करने के लिए आते हैं, हर गांव में जाते थे। तो माँ भी जाया करती थी। तो माया को लगा कि ये ओरिजिनल पढ़ना चाहिए गीता। तो संस्कृत गीता तो समझ में आ नहीं रही थी। तो विनोबा को कहा कि जरा बाजार से कोई अनुवाद हो उसका तो लेके आओ। तो विनोबा जी 2-5 अनुवाद लेके आए। तो उन्होंने कहा ये तो मुझे समझ में कुछ नहीं आता, अत्यंत कठिन है, गंभीर और कठिन भाषा है। तो और भी ले आए विनोबा एक किताब वामन पंडित की, तो वो भी माँ को ठीक नहीं लगी। तो माँ ने कहा कि तुमने क्यों मेरे लिए एक गीता बना रहे हो, तुम बना दो, मेरे को समझ में ऐसी गीता तुम बना दो। तब तो विनोबा छोटे थे और 18 साल के उन्होंने घर छोड़ चुके थे, और 3 साल के बाद माँ प्लेग में मर गई थी, इसलिए माँ को तो नहीं दे पाए, लेकिन उनकी इच्छा, लेकिन उनके दिल में रह गया। 2 बात रह गई कि हर घर की हर माँ को यह जिज्ञासा हो तो कौन पूरी करेगा, नंबर 1। और मेरी माँ ने मेरे को आशीर्वाद दिया था कि तुम ये कर सकोगे। तो मेरी माँ बहुत भक्तिमती थी, बहुत सती स्त्री थी, उसके वचन का पालन होना चाहिए। इसलिए फिर उन्होंने 1930 में गीता लिखी। 7 अक्टूबर को पूरी हुई। 7 अक्टूबर को वो लिखना शुरू किया था, इसलिए 7 अक्टूबर को हम गीताई जयंती मनाते हैं और गीताई मंदिर में कार्यक्रम करते हैं। आज भी सुबह गीताई मंदिर में हमने कार्यक्रम किया। आज करीब 21 जगह पर, वर्धा आसपास और नागपुर आसपास में 21 जगह पर हम लोगों ने पारायण करवाया। गीताई मंदिर की संकल्पना क्या है? गीताई, हाँ, वो कमल नयन जी जो बाबा के पास जमुना जी के 2 बेटे थे, कमल नयन बजाज और रामकृष्ण बजाज। तो वो दोनों को इंग्लैंड अमेरिका भेज करके मैनेजमेंट सिखाने से पहले बाबा के पास रखा गया। अच्छा। तो वो दोनों अनन्य भक्त हो गए विनोबा जी के, और इतने हर बात में सावधान हो गए कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन गए। तो पूरे कुटुंब ने विनोबा को गुरु माना। और कमल नयन जी विनोबा जी के पीछे हमेशा ये विनती करते रहे कि मुझे गीता का इंटरनेशनल प्रचार करना है, मुझे करना है, आपके लिए गीताई मंदिर बनाना है मैंने। तो बाबा ने कहा कि गांधी
का जो विचार था मंदिर का, पूरा दुनिया एक मंदिर ही है। ये विशाल विश्व जो है वो मंदिर है, और उसमें कोई भगवान की मूर्ति को जरूरत नहीं, हम सब भगवान ही है। अत्र तत्र सर्वत्र भगवान ही भगवान है। भगवान के बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, परमाणु में भी भगवान की शक्ति है। तो मंदिर क्या है, मूर्ति क्या है, ये सब क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक स्थान ऐसा बन सकता है जहाँ पर लोग आकर के इकट्ठा हो, और एक अभिनव मंदिर कि जिसमें छत नहीं है, और जिसमें पांचों महाभूत, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं, पांचों महाभूत फ्री आना जाना कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ जो जमीन थी, 3.5 एकड़ जमीन है, उसमें वो बनाया गया है। उसको भीत है, भीत नहीं है, छत नहीं है, पत्थर एक एक रख करके 18 प्रांतों से 18 प्रकार के पत्थर लाए गए। उस पर मनुष्य के आंखों के सामने दिखे ऐसे एक एक श्लोक कोरे गए, और 700 श्लोकों को चरखे और गाय के शेप में बिठाए गए। मतलब ऊपर से हम देखते हैं तो वो चरखा, तो वहां पर एक अंदर प्रवाह भी रखा है, नदी का ऊपर पंप रखा है टीले के ऊपर, और वहां से पानी बहता रहता है उसमें, और उसमें वृक्ष भी लगाए हुए हैं, और आकाश तो है ही, सूर्य का किरण सीधा आता है। तो कुल मिलाकर के पंचमहाभूत को कैर करके, उनको कहीं भी रौंदे बिना कि भगवान का मंदिर बन सकता है, ऐसा बाबा का था। आज जो है दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो गीता का पाठ करे, गीता का अध्ययन करे? हाँ, हम वैसे तो पिछले 50 साल से मैं गीता मिशन का काम कर रही हूँ। तो बाबा हमको सिखाते रहे बच्चों। आप बाबा के पास कब आए थे? मैं बाबा के पास 63 में आई। जी 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 जी। और उसके बाद से 72 में बाबा ने गीता मिशन की स्थापना की जी। और वो कहते थे कि 32 से 42 तक उनके छोटे भाई ने गीता का प्रचार किया था। उसके बाद वो राह देख रहे थे कि वो किनको दे। तो पदयात्रा समाप्त होने पर जी उन्होंने मुझको कहा, आपको जी, गीता प्रचार, कमलन बजाज के आग्रह से ही गीता मिशन शुरू हुआ। भाइयों की तरफ से रामभाव मस्कर जो मेरे से 12 साल बड़े थे जी, और बहनों की तरफ से यहाँ से मैं जी 72 से कर रहे हैं। तो 22 में 50 साल पूरे हुए जी। तो अभी हमने ऐसा तय किया है, वैसे अभी तक हमने 800 के करीब शिविर लिए हैं, 250 के करीब कॉलेजों में सदविचार मंडल बनाए हैं, एक केंद्र बनाया जहाँ पर कॉलेज पास करके जो लोग नौकरी नहीं चाहते हैं या पैसा कमाने के पीछे नहीं लगना चाहते, संस्कृति निर्माण में लगते हैं, तो वैसे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए तो वैसे 350 लोग भी हमने तैयार किए हैं। और हर साल 2 लाख के करीब विद्यार्थियों की पात्रता परीक्षा भी ले रहे हैं। और रोटरी क्लब, लायंस क्लब वैसे जितने भी हैं उनमें सब में छूटक प्रवचन भी बहुत दिए हैं। लेकिन अभी हमने तय किए हैं कि पूरे उत्तर भारत में 6 भाषाएं चलती है जी। असमिया, बंगाली, उड़िया, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में हिंदी जी। ये 6 भाषाओं में अगर हम पोथी तैयार कर दे, पारायण कैसा हो उसकी, तो लोग उसका पारायण करेंगे जब मिल करके, पति पत्नी बच्चे सब जी। अभी तक केवल बच्चों को पास गया, कोई कॉलेजियंस के पास गया, ऐसा हो गया ना जी। तो सामुदायिक एक उसका वातावरण हम नहीं पैदा कर पाए थे जी। तो आज लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं गीता जयंती के? संदेश तो गीता देगी ना जी। अरे आप उनको कैसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम हम सब करते हैं, बिल्कुल, काम के बिना कोई नहीं जीता जी। परंतु हर काम में से 3 चीजें नहीं सकती है। क्या क्या? शरीर की शुद्धि नहीं, बीमारियां बीमारियां बिल्कुल जी जी जी। हर कर्म में से मन की शुद्धि नहीं।
जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं रसोई बना रही हूँ, मैं नहा रही हूँ, वो तो शरीर की क्रियाएं हैं। मन कहीं और है। उससे मन क्या कर रहा है? एक कहानी छोटी सी है। जी एक बहुत बड़े कलकत्ता के सेठ जी जी गंगा सागर गए और वहां पंडितों ने कहा कि ऐसे ऐसे करके सूर्य का आह्वान यहाँ करना होता है, तो सूर्य को आह्वान दे रहे थे अत्यंत प्रेम से। उतने पे उन्होंने उनको किसी ने जोर से चांटा लगा दिया। आँख खोल के देखा तो अपने गुरुजी थे। तो कहा, गुरुजी मैं जिंदगी में पहली बार गंगा सागर आया हूँ, इन लोगों से मैंने सीखा मंत्र पर मैं अच्छी तरह साधना कर रहा हूँ, आपने मेरे को क्यों मारा? तो कहा कि तुम सूर्य को अंजलि दे रहे थे लेकिन तुम्हारा ध्यान वहां नहीं था, मुंह तो बोल रहा था मंत्र और तुम कलकत्ता की चप्पल की दुकान में चप्पल खरीद रहे थे मन से। मन से। ये कोई तरीका नहीं है पूजा पाठ करने का। मतलब मन भी साथ होना चाहिए तभी इसका लाभ है। तो हमारी सबकी कमबख्ती ये है कि हम काम तो कुछ भी करते हैं, अब मन तब कहीं भी भटकता है और भटकाव में विकार ज्यादा होते हैं, सत्कार कम होते हैं। तो मन को सत्कार के संस्कार में लाने के लिए, कर्म का योग बनाने के लिए वो जरूरी है। अच्छा, मन भी अच्छा हो गया, फिर भी बुद्धि को हमने कुछ नहीं किया। बुद्धि टेढ़ी मेढ़ी चलती है, अपना जैसा चलता है, अविवेक पूरा जीवन। उपनिषदों में एक श्लोक है कि हम सूर्य और चंद्र जैसे नियमितता से चलते हैं, जैसे ज्ञानियों के संग में रहते हैं, दाताओं के संग में रहते हैं, ऐसे हमारी बुद्धि रहेगी। पापियों के संग में नहीं रहेगी। तो वो जो बुद्धि और उसकी निसंगता, अलिप्तता, निरहंकारिता, ये सब जो साधना है वो हम कुछ नहीं सोचते उसके बारे में, है ना जी। तो वो सिखाने का काम गीता करती है। बिल्कुल। गीता का कर्मयोग जो है वो आपको कर्म करते करते मन कहाँ रहेगा, कर्म करते करते बुद्धि कहाँ रहेगी, सारे कर्म करते करते आपकी आत्मा कैसे ऊंची उठेगी, तालमेल बनाने का काम गीता करती है। हाँ, जिस प्रकार हम जन्म लेते हैं तब निर्दोष रहते हैं। बिल्कुल। पवित्र बच्चा कितना पवित्र होता है, कितना दिव्य होता है, साक्षात भगवान का स्वरूप होता है छोटा बच्चा। बिल्कुल। अर्भक जो होता है वैसे क्लीन हमको जाना चाहिए, जो कि त्यों दरी बिनी चदरियां, ऐसा कबीर बोलता है। तो कब हो सकता है कि जब हम एक बच्चे की तरह निर्दोष, पवित्र और दिव्य बन के जाए? तो पूरी गीता का जो धीरे 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 करके पहाड़ पर चढ़ते हैं ना अपन, बिल्कुल, वो धीरे धीरे अध्ययन पता भी नहीं चलता कि हमको इतना ऊपर उठा दिया है। तो गीता का ऐसा है कि गीता का पाठ करने से बहुत समझ में आए कि ना आए, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि ने लिखा है, तिलक ने लिखा है, अरविंद ने लिखा है, वो सब पढ़े कि ना पढ़े। इतने रुजु शब्दों में प्रैक्टिकल गीता सिखाती है कि केवल आप गीता को पकड़ो और किसी को मत पकड़ो। गीता का गुरु और कोई नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण खुद ग्रेटेस्ट मास्टर है योग को कैसे सीखना जी। और इतने मजेदार तरीके से सिखाया है कि जैसे मैंने कहा ना पहले कि हर श्लोक में 4 आपको विजडम पिल्स मिलेंगे और वो मल्टीविटामिन विजडम पिल्स है। वो आप बुढ़े होते तक आपके साथ रहेंगे, प्रोवाइडेड यू द पेशेंस टू फाइंड देम आउट। आपको बहुत धीरज के साथ बस गाना रोज पहले अध्याय पढ़ते जाना, अपने आप से उसकी पूरी साइकोलॉजी आपके ख्याल में आ जाएगी। हर ग्रंथ का वैशाली गीता का खास है, गीता मंत्र शक्ति है। मंत्र का विशेषता ये है कि आप जिस मंत्र को बोलो उसके देवता को आना पड़ता है। तो इसका मंत्र देवता तो भगवान श्री कृष्ण खुद है ना। बिल्कुल। तो गीता के 21 लाख श्लोक आप रोज बोलो तो भगवान को आपके पास आना पड़ेगा। मंत्र देवता है तो अपनी आत्मा का अवतार भगवान श्री कृष्ण अपनी आत्मा है ना। सर्वसच्चा हम हृदय सन्निविष्ट, ऐसा भगवान ने कहा है ना।
सबकी आत्मा में मैं हूँ ऐसा कहा है, मेरे सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो उसका अवतार अगर आपके अंदर हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो आज गीता जयंती के दिन हम लोग पवनार आश्रम में परवीना दीदी से भेंट की और परवीना दीदी ने जो है गीता के संदर्भ में और बाबा विनोबा भावे जी को बाबा बोलते हैं, तो विनोबा भावे जी ने किस तरह से गीता को जन जन तक पहुंचाने के लिए किस तरह से प्रयास किए और किस तरह से अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए गीता का अनुवाद जो है वो मराठी में किया। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नहीं, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। कि जब विनोबा जी गीता बोल रहे थे प्रवचन जी, तब वो कहते मैं नहीं बोल रहा था, अंदर से कोई बोल रहा था, और सुनने वालों को भी ऐसा लगा कि विनोबा जी आंखें बंद है, खाली मुंह रो है, अंदर से भगवान बोल रहा है जी। उसके बाद 50 साल तक खुद ने जो बोला था उसके ऊपर विनोबा जी ने जी के दिखाया। उसमें बहनी बहन का एक लेख है जी। विनोबा जी ने गीता प्रवचन में जो लिखा है उस पर कैसे जिए उसका लेख है। और जैसे मैंने आपको कर्म के बारे में बताया जी। वैसे विनोबा जी ने दुनिया को प्रेम करो, उसके साथ मन को बुद्धि को कैसे ट्रेन करो, ज्ञान प्राप्त करो, अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन, उसके साथ बुद्धि को और आत्मा को कैसे ऊपर चढ़ाओ, और अंत में समाज सेवा करो, उसमें से भी आत्मा को कैसे आगे बढ़ाओ, वो गीता प्रवचन में एकदम प्रैक्टिकली सिखा दिया है। तो मैं तो सिफारिश यही करूंगी कि अंग्रेजी में या हिंदी में आप गीता प्रवचन लेकर के जी। मेरा तो धंधा ही है गीता और गीता प्रवचन बेचने का, 50 साल से और कुछ नहीं किया। जी, जी। पर आप वो अगर किताब लेंगे जी। मैंने गीता का हिंदी में भी अनुवाद किया है, गुजराती में भी किया है, उसमें भाष्य भी लिखा है जी। बाबा की 500 किताबों का सार उसमें आ जाता है जी। तो वो भाष्य तैयार है, और भाविनी बहन का वो लेख भी मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विनोबा जी कैसे 50 साल तक वही जिए, जो लिखा वही किया, जो लिखा वही किया। क्योंकि विनोबा जी और को एक कहानी है जी। छोटी सी, जी जी। डॉक्टर दातार नाम के एक रामकृष्ण मिशन के शिष्य थे। जी। उन्होंने स्थितप्रज्ञ दर्शन नाम की बाबा की किताब पढ़ी उस जमाने में, 50 साल पहले की बात है। 50 साल पहले बाबा जब यहाँ रहते थे पहले 12 साल बुधान के पहले, तो उन्होंने बाबा को लिखा कि मैं आपकी परीक्षा करना चाहता हूँ कि आपने जो लिखा है स्थितप्रज्ञ के ऊपर वो कैसे जिया जाए। तो 1 महीना आप परमिशन दीजिए कि मैं 24 घंटे आपके ऊपर सुपरवाइज करूंगा। तो बाबा ने कहा वेलकम। वो जब गए रो के गए 1 महीना रह करके, कहा कि जो लिखा है वो तो बहुत कम है। मतलब वो बाबा के साथ आए और 1 महीना रहे। 1 महीना रहे, दिन रात चौकी ठीक बाबा क्या कर रहे हैं। और बाबा इतने गणिती, इतने वैज्ञानिक, इतने शुद्ध। एक हम बाबा के साथ 21 साल जिए ना, हमने बाबा को एक बार भी ऐसा करके नहीं देखा। यॉर्निंग वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, इतने सावधान थे वो। और 10,000 लोगों के बीच में आप पहचान जाए कि ये विनोबा नहीं है, ये नहीं, विनोबा तो वही है। इतना सिंहों के जैसा उनका सारा जो। हम इस पे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने 21 साल बाबा के साथ बिताए हैं, 21 साल बाबा के साथ आपने काम किया है, उनके मार्गदर्शन में, उनके साथ तमाम चीजों पर। तमोगुण जरा भी नहीं था उनमें जी। तो और डॉक्टर दातार ने उसके बाद, यद्यपि वो रामकृष्ण मिशन के दीक्षित थे जी, जिंदगी भर गीता प्रवचन का प्रचार किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत